हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। स्टूडेंट, आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और अब हम सेक्शन सी 10 क्लास मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे और इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, 5 से 6 थ्योरम बताऊँगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उन्हीं में से आपका सेक्शन सी में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लें लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे और इनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको कराया था, बल्कि बताया था। तो अब हम सेक्शन सी कर लेते हैं। सेक्शन सी की मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, सेक्शन सी। अब सेक्शन सी के साथ हमारा पेपर ख़त्म हो जाएगा, यानी सेक्शन ए के लिए हम 50 MCQs और बहुत से कोचिंग सेंटर के MCQs ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया पिछली वीडियो का भी, जिसमें हमने सेक्शन बी के बारे में बात की थी विद सॉल्यूशन, और उससे पिछली यानी जिसमें हमने सेक्शन ए के बारे में बात की थी। इन सब का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो चलें, टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें। ये आप कर लें, प्लीज़ जल्दी से कर लें। इसमें आपका कोई पैसे नहीं लगने वाले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल फ्री है। जल्दी से करें, ठीक है? कर लिया होगा, बहुत अच्छा। अब इसी तरह लाइक भी कर दें, वेरी गुड। और जब आप वीडियो देख लें तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, इसको दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इसका लिंक, ठीक है? अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, चैप्टर नंबर, अगर मैं चैप्टर की बात करूं सेक्शन सी के लिए, तो चैप्टर नंबर 19, ठीक है, चैप्टर नंबर 19 जो कि है हमारा मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी के लिए। सेक्शन सी में इससे एक क्वेश्चन तो बनना ही है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बनने के दो तरीके हैं। क्रैमर्स रूल से या तो सॉल्यूशन सेट आ सकता है, एक्स वाई की वैल्यू क्रैमर्स रूल से फाइंड करें, या फिर एडजॉइंट मेथड या फिर इन्वर्जन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। एक तो ये सवाल आ सकता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ बुक में दिखा रहा हूँ, ये रहा मेरा चैप्टर 19 और इसमें ये रहा स्टूडेंट। अब मज़े की बात यह है कि इसमें सवाल ही दो हैं स्टूडेंट। देखें, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल, दोनों तरीक़ों से इन्हीं दो सवाल को ही करना है, यानी इन्हीं दोनों में से ही कोई एक आएगा, या फिर आ सकता है तो आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ, जी बिल्कुल, एग्जाम्पल 1 ये जो दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 1 ये आ सकता है। मतलब 3 सवाल, ये तो एग्जाम्पल है, और बाकी ये 2 सवाल, इनमें से एक अगर आपका सेक्शन सी में आ जाए तो कितनी मज़ेदार बात हो जाएगी, और हैं भी बहुत आसान, ठीक है। तो यानी ये है हमारा 19.2 की बात हो रही है, और क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट की, 19.2 और क्वेश्चन नंबर 2, इनके 2 पार्ट की। क्या है जी ये 2 पार्ट? हमने या तो क्रैमर्स रूल से करना है या फिर एडजॉइंट मेथड। स्टूडेंट, इस एडजॉइंट मेथड को इन्वर्जन भी कहते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। ये दोनों तरीक़ों से आ सकता है, लिखा हो एडजॉइंट मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो आपने क्या करना होगा, पहले एडजॉइंट और इन्वर्स निकाल के करना होगा, और अगर क्रैमर्स रूल आ जाए तो स्टूडेंट क्रैमर्स रूल में हम इन्वर्स नहीं निकालते, उसका अलग तरीका है। तो ये सारा मैं बताऊंगा आपको क्या तरीका है, इसका सॉल्यूशन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप ज़रा सा देखते रहें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं कि और क्या है इसमें, हमारे पास क्या आ सकता है, मतलब सॉल्यूशन अलग। हमारे थ्योरम तो आएंगे ही आएंगे, सॉल्यूशन में क्या आ सकता है, मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मॉडल पेपर में ये मेरे आपके सामने है, इसमें
कोई भी क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम है या फिर एक ज्योमेट्री का सवाल है। मैंने उठाया हुआ मोबाइल में आप लोगों का मॉडल पेपर, इसमें हमारे पास एनी 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला सवाल यही है, इन्वर्जन मेथड से इन्वर्स निकालना है हमने। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल तो ये था, एक इन्वर्स वाला भी था, मैं आपको बता दूं। इसी के साथ साथ मॉडल पेपर मैंने अच्छा हुआ देख लिया, 19.2 में ही है ये क्वेश्चन नंबर। मैं देख लूँ यहाँ से, 19.2 फाइंड द इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट। 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें स्टूडेंट 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स भी कर लीजिएगा और 2/2 मैट्रिक्स का भी इन्वर्स कर लीजिएगा स्टूडेंट। पेपर में जो दिया हुआ है वो है जी आपका ये 211 वाला स्टूडेंट, 211321 मॉडल पेपर में जो दिया हुआ है 211321 वाला ये। लेकिन आप पार्ट नंबर 3 से पार्ट नंबर 5 तक, 3, 4, 5 ये तीनों कर लीजिएगा इनके इन्वर्स। इन तीनों से आपका जो है सेक्शन सी का ये सवाल अब पक्का हो जाएगा। यानी इन्वर्स वाला या तो क्रैमर्स रूल है या एडजॉइंट मेथड है, यानी 2 क्वेश्चन ये हो गए, और एक करेंगे तो 2, मतलब ये कर लें 2, 3 कर लें, चलें 5 क्वेश्चन हो गया सेक्शन सी के लिए। क्वेश्चन वाला तो एक पक्का हो गया। अब बाकी 2 सवाल हमें 3 अटैम्प्ट करने हैं 5 में से, एक ये कर लिया। अब 4 में से हमें कितने, 2 अटैम्प्ट करने हैं स्टूडेंट। अब 4 में से उनके लिए हम 5 थ्योरम करेंगे। अब 5 थ्योरम कहाँ कहाँ से करेंगे, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। जैसे कि इधर भी एक थ्योरम आया हुआ है, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड डिवाइड देम प्रोपोर्शनली प्रूव इट। तो स्टूडेंट मैंने कुछ थ्योरम निकाले हुए हैं, उनका पेज नंबर मैं आपको बताता जाता हूँ। स्टूडेंट एक मेरा जो थ्योरम है वो है, पेज नंबर बुक मैं ले लेता हूँ, अब बुक की ज़रूरत है, 176 पर, पेज नंबर 170 175 पाइथागोरस थ्योरम। 176 और 177 ये 2 ही थ्योरम है, एक थ्योरम ये रहा और एक थ्योरम ये दोनों कर लें। इन दोनों में से एक तो आएगा सेक्शन सी में, ठीक है स्टूडेंट, ये 2 कर लें। 2 थ्योरम ये हो गए आपके। अब यहाँ से एक थ्योरम आगे दिया, यानी तीसरा थ्योरम पेज नंबर 202 पर है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप ये 6-7 करेंगे तो आपको थ्योरम की भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। पेज नंबर 202 स्टूडेंट ये रहा, छोटा सा थ्योरम है, ये है जी, इफ़ 2 chords ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये सर्कल वाला थ्योरम है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, छोटा सा है, ये भी आप कर लीजिएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में रट्टा लगा लीजिएगा, क्योंकि थ्योरम को तो हमारे यहाँ ज़्यादातर समझा नहीं जाता, रट्टा लगाया जाता है, हालांकि समझने की चीज़ है। और मैंने अपने चैनल पर कुछ थ्योरम समझाए हुए भी हैं। और अब क्योंकि ये न्यू बुक चेंज हुई है तो इसके थ्योरम शायद मैंने नहीं करा है, पुरानी बुक में से ये थ्योरम रिपीटेड भी हैं, वो मैंने समझाए हुए भी थे, ये सारे भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। मतलब जब हमारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे, अभी तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं आप लोगों के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट, ताकि आप मैथ में अच्छे नंबर ले सकें, ठीक है। तो ये हमारा एक थ्योरम हो गया। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरम है हमारा पेज नंबर 217 पर, ठीक है स्टूडेंट, पेज नंबर ये का हुआ है। आप कहेंगे कि यहाँ तक मैंने कराया नहीं है, बिल्कुल, इसीलिए तो ये बुक भी थोड़ी सी 217 ये रहा स्टूडेंट। ये थ्योरम है, छोटा सा है ये भी, ये है जी, इफ़ 2 सर्कल टच एक्सटर्नली, इंटरनली भी आ सकता है, इसी के साथ है वो भी, लेकिन मैंने एक्सटर्नली वाला इम्पोर्टेंट लग रहा था। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो ये दिया होगा, आपने गिवन से लेकर QED तक पूरा और ये डायग्राम भी कर देनी है, ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ हमारे 4 थ्योरम हो गए, 2 थ्योरम हम और देखेंगे, बस फिर हमारा सेक्शन सी भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं, हमारा कौन सा है,
फिर ये नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इसमें होगा ये है जी नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड ऑफ अ सर्कल फॉर कॉन्ग्रुएंट सर्कल एट द सेंटर corresponding centers are equal, the chords are equal। तो स्टूडेंट ये देखें, इसके 3 पॉइंट हैं, ये 3 दोनों कर लें, वरना ये जो है स्टूडेंट ये वाला ये तो आप कर ही लें, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ भी है काफ़ी पेपर्स में। और इसका पेज नंबर देख लें, पेज नंबर 229 है, ठीक है स्टूडेंट। अब आखिरी थ्योरम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन आखिरी थ्योरम से पहले मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाता चलूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कर लिया है तो बड़ी मेहरबानी। और ये रहा आपका आखिरी थ्योरम, थ्योरम नंबर 28.1 है। ये है जी, ये 2 तरह से आ सकता है, या इस तरह आ सकता है या इस तरह आ सकता है, दोनों एक साथ करके आ सकता है। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc, or the central angle of a minor arc is double is measure of the inscribed angle of the corresponding major arc। ठीक है, ये दिया होगा, ये दोनों दिए हों या फिर इनमें से कोई एक दिया हो, आपने गिवन से लेकर डायग्राम बनाते हुए सब कुछ करके QED तक लिख लेना है, ठीक है। तो ये 6 थ्योरम मैंने बताए हुए हैं, पेज नंबर 176, 177, 202, 217, 229, 234। तो ये 6 के 6 आपने कर लेने हैं, और साथ में ये 2 टाइप यानी 5 क्वेश्चन, 3 ये और 2 इसके और एक एग्जाम्पल का, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन ये कर लेने हैं आपने अच्छे से। तो आपका सेक्शन C इनसे बाहर नहीं आएगा, 3 सवाल आप, बल्कि चॉइस का भी आपके पास बच जाएगा। ज्योमेट्री का मैंने नहीं बताया, वो चॉइस पे छोड़ दें, ठीक है, उसमें आपको फिर बनाना और टाइम लग जाता है, तो ये आप कर लीजिएगा। बाकी सेक्शन B आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ज़्यादा नहीं, 15-20 सवाल थे लास्ट वीडियो में। सेक्शन A भी हो गया। मैट्रिक क्लास मैथ के अगर आप ये 3-4 वीडियो की जो सीरीज़ हमने बनाई थी, नीचे प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया है, वो आप देख लेते हैं तो आपकी मैट्रिक क्लास मैथ कंप्लीट 100 में से 100 यानी 75 में से 75 मार्क्स आ सकते हैं। अब आप कहेंगे इनका सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट सॉल्यूशन के लिए मैं इनका सॉल्यूशन करा चुका हूँ, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, यानी क्रैमर्स रूल, एडजॉइंट मेथड और ये क्वेश्चन नंबर 7 के 3 to 5 ये कर लिया है हमने सॉल्यूशन। इनका लिंक बस नीचे मैंने दे दिया, आप देखेंगे कि तो लिंक में लिखा होगा क्वेश्चन 19.2 क्वेश्चन 2 क्रैमर्स रूल एडजॉइंट, ठीक है। और इसी तरह लिखा होगा इसका भी क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होगा, फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा 19.2 का। मैं देख लूँ, अच्छा हुआ कि मैंने अभी देख लिया। मिस्टेक्स हो जाती हैं स्टूडेंट, बार औक़ात आप मुझे बता भी देते हैं, मुझे कभी कभी पता भी चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखें ना, मैंने यहीं पे मिस्टेक इसकी देख ली। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 7 है 19.2 का। बस ये 19.2 ही इम्पोर्टेंट है। सेक्शन B के लिए अगर आप करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लास्ट टाइम बताया नहीं था। इस चैप्टर में से अगर आप कुछ करना चाहें, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो 19.1 का क्वेश्चन नंबर मैं आपको यहाँ बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 10, 19.1 क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिएगा अगर आप मतलब करना चाह रहे हैं सेक्शन B के लिए। वैसे तो सेक्शन B के लिए मैंने काफ़ी सवाल 15-20 सवाल बता दिए थे, ठीक है। तो अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट। अभी हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट मुझे मैथ का मिलता है कोई चीज़, तो हो सकता है मैं आपके लिए एक और वीडियोस बनाऊं, लेकिन और वीडियो आप तक पहुंचे वो ज़रूरी है कि आप बेल के आइकन को प्रेस करें सब्सक्राइब के साथ साथ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।